देखने आता था तो उनकी नज़रों में मेरे लिए सिंपैथी होती थी और बहुत अजीब ख्याल होते थे। एक इस बात को लेकर कि लड़की है और दूसरी ये चीज़ कि लड़की के दोनों पैर कट गए हैं। तो वो लोग बहुत अजीब वर्ड्स यूज़ करते थे मेरे लिए कि बेचारी की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, फ्यूचर कुछ नहीं है, शादी नहीं होगी, ज़िंदगी भर माँ बाप के घर पर पड़ी रहेगी, बेड पर पड़ी रहेगी। तो वो सब बातें मेरे कानों में जाके मुझे इतना डिप्रेस कर देती थी, मैं इतनी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती थी वो सब बातें सुनकर। और मैंने खुद मतलब ये बना लिया था कि सीरियसली अब मेरे दोनों पैर कट गए हैं 17 साल की उम्र में, तो मैं सीरियसली लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मेडिकल में एडमिशन के लिए क्राइटेरियाज होते हैं। पहले हमें काउंसलिंग होती है सारे फिजिकल हैंडीकेप स्टूडेंट की। मेरी भी काउंसलिंग हुई जेजे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे सारे फिजिकल हैंडीकेप बच्चों के साथ मेरी काउंसलिंग हुई। और वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, और वो एग्जामिनेशन के थ्रू हमें क्राइटेरिया देते हैं परसेंटेज के हिसाब से। डिसेबिलिटी परसेंटेज बोलते हैं उसे। तो मेरा डिसेबिलिटी परसेंटेज उन्होंने डिसाइड किया 86%, और क्राइटेरिया है मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए 40 to 70%, मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 70। तो मेरा 70 से ज़्यादा था, तो मुझे उसी वक्त उन्होंने मना कर दिया शाम में कि आप एलिजिबल नहीं हो मेडिकल एडमिशन के लिए। मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में मुझे वीपी पाटिल सर मिले। एडवोकेट वीपी पाटिल सर ने मेरा पूरा केस हैंडल किया, और वहाँ पे जज मोहित शाह एंड गोडबोले सर ने वो मुझे पूरा ऑब्जर्व किया उन्होंने, और मेरी वापस से री काउंसलिंग में भी मुझे डॉक्टर्स का पैनल आया, मुझे एग्जामिन किया उन्होंने। और उस एग्जामिनेशन में भी मुझे सिर्फ मेरे 3% कम हुए, 86 से मुझे 83% दिया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके जैसे 2-3 स्टूडेंट को हमने अप्रूव किया, लेकिन मेडिकल लाइफ इतनी हेक्टिक होती है, इतनी स्टडी हार्ड होती है उनकी। फर्स्ट तो 50% क्राइटेरिया होता है पास होने का, और हेक्टिकनेस बहुत होता है, तो आप नहीं कर पाओगे। सब कुछ नोटिस करने के बाद उन्होंने फाइनली अगस्त 2011 में मुझे ऑर्डर दे दिया कि आपको मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए। और वहाँ से मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज के ईएम हॉस्पिटल में। और मुझे ऐसे यकीन नहीं होता था आर्टिफिशियल नाम की कोई चीज़ भी होती है जिससे लोग वॉक कर सकते हैं नॉर्मल लोगों की तरह। तो जब मैं उस लेग के जरिए वॉकिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, तब मुझे, जब मैंने फर्स्ट वॉक लिया अपने आर्टिफिशियल लेग से, तब मुझे मतलब अल्लाह की ज़ात पर और अपने ऊपर ऐसे यकीन हो गया कि सीरियसली मैं नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हूँ, और मेरे डॉक्टर्स और मेरी फैमिली जो कहती है वो मुझे करके दिखाना है। मुझे सिर्फ MBBS करके स्टॉप नहीं होना है, मुझे लोगों को ये भी दिखाना है कि एक 88% डिसेबिलिटी के साथ एक लड़की आगे भी जा सकती है, विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड और विदाउट एनी मेडिकल बैकग्राउंड। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अस्सलामुअलैकुम, आपकी ओर से थोड़े चंद लफ्ज। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
कि उसने मुझे इस मकाम पर आज खड़ा किया है, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अनिल मुरारका सर की, और तमाम लोगों को करेज कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और अल्लाह इनकी ऐसी मदद करे। वेरी हैप्पी कि मैं ये कर रही हूँ, और रियली मैं जो मुझे अवार्ड मिला है मैं इसे डेडिकेट करना चाहूँगी मेरे मॉम और डैड को, जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां फॉर डॉक्टर रोशन जहां शेख। थैंक यू सो मच रोशन। एक बड़ा सलाम माता पिता को भी। माइक लेने से पहले रोशन ने कहा कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो मैं बंद नहीं करूंगी सच। मैंने कहा जी खोल कर बोलो, क्योंकि आज उसके बोलने के बाद मैं कहूंगा एक सीख मिली है हमें कि हम छोटी छोटी घटनाओं की वजह से, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हम रोते रहते हैं जिंदगी में, ये नहीं है वो नहीं है, पर इतनी कठिनाइयों के बाद आज वो डॉक्टर रोशन जहां शेख है और एक मिसाल है सभी के लिए। कंग्रेचुलेशंस।